हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम संस्कृत मंजूषा जो कि क्लास 6 की है, यानी कि क्लास 6 की संस्कृत मंजूषा के पाठ 11 सह अध्यापकात पठति पाठ का अर्थ आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए, जो शीर्षक आपका है उसका अर्थ क्या है। सह माने वह, अध्यापकात माने अध्यापक से या शिक्षक से, पठति माने पढ़ता है, वह शिक्षक से या अध्यापक से पढ़ता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे अध्यापकात पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक का शब्द है। तो इस पाठ में आज आपको अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना सिखाया गया है। सबसे पहली बात तो बच्चों यह है कि जहाँ किसी से कोई अलग होने का भाव होता है वहाँ अपादान कारक होता है, यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। या किसी से हम कोई चीज सीखते हैं, तो जिससे हम कोई चीज सीखते हैं या जिससे कोई चीज निकलती है उसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अध्यापक से पढ़ना यानी कि ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है, शिक्षा ली जा रही है, तो इसलिए अध्यापकात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब आप देखिए कि आपके सामने ये दो पंक्तियां हैं। हस्तात पतति कंदुकः, हाथ से गेंद गिरती है। वृक्षात पत्रम, वृक्ष से पत्ता। आकाशात पतति जलम, आकाश से जल गिरता है। फलकात पुस्तकम, मेज से पुस्तक। अब सब अलग होने का भाव है, जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ भी है कि गेंद कहाँ से गिरता है, गिरता नहीं, गिरती होना चाहिए कायदे में कि गेंद कहाँ से गिरती है, हाथ से गिरती है। पत्ता कहाँ से गिरता है, वृक्ष से गिरता है। जल कहाँ से गिरता है, आकाश से गिरता है। पुस्तक कहाँ से गिरती है, फलकात यानी मेज से गिरती है। तो इन चारों शब्दों में आपका पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अलग होने का भाव इसमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना सिखाया गया है। राहुलः विद्यालयं गच्छति, राहुल विद्यालय जाता है। सः प्रातः गृहात् गच्छति, वह प्रातःकाल यानी सुबह घर से जाता है। अब घर से अलग होने का भाव है स्कूल जाने के लिए, तो गृहात् में पंचमी विभक्ति आ गई। वह सुबह घर से जाता है। सह अध्यापकात पठति, वह अध्यापक से पढ़ता है। यदा अवकाशः भवति, यदा माने जब, अवकाशः माने छुट्टी, भवति माने होती है, जब छुट्टी होती है। सह विद्यालयात् आगच्छति, वह विद्यालय से आता है। पितामह आपणात् फलानि आनयति, दादाजी दुकान से फल लाते हैं। आपणात् माने दुकान से, तो दादाजी दुकान से फल लाते हैं। अम्बा आपणाभ्याम फलानि आनयति, माँ दो दुकानों से, क्योंकि आपणाभ्याम द्विवचन हो गया, ये एक वचन था एक दुकान से, आपणाभ्याम आपका द्विवचन हो गया, तो यानी दो दुकानों से। तो माँ दो दुकानों से फल लाती है। जनः आपणेभ्यः वस्तूनि आनयन्ति, लोग दुकानों से, अब ये आपका बहुवचन रूप हो गया कि दुकानों से, कि भाई जिस वस्तु की जो दुकान है उन्हीं उस दुकान से वही वस्तु तो ली जाएगी, तो लोग दुकानों से वस्तुएं लाते हैं। माता मही देवाय पुष्पहारम गुम्फति, माता मही माने नानी जी। देखिए, पिता मही होता तो दादी हो जाता, माता मही है तो नानी हो गया, तो नानी देव के लिए फूलों का हार गूंथती है। सा उद्यानम गच्छति, वह बगीचे में जाती है। सा उद्यानात् पुष्पाणि आनयति, वह बगीचे से फूल लाती है। नेक्स्ट है आपका जनकः प्रातः कार्यालयं गच्छति, पिता सुबह कार्यालय जाते हैं। सः सायं कार्यालयात् गृहम् आगच्छति, वह शाम को कार्यालय से घर आते हैं। सः कार्यवशात्
यदा कदा विदेशम गच्छति, वह कार्यवश जब कभी विदेश जाते हैं। यदा माने जब, कदा माने कभी, तो वह कार्य से जब कभी विदेश जाते हैं। अद्य सह वायुयानेन विदेशात् आगच्छति। अद्य माने आज, सह माने वह, आज वह वायुयान से विदेश से आ रहे हैं। अधुना सायंकालः, अब शाम का समय है। सूर्यः अस्तं गच्छति, सूर्य अस्त हो रहा है। अस्त होने का मतलब छिपना, सूर्य छिप रहा है या सूर्य अस्त हो रहा है। कृषकः क्षेत्रेभ्यः गृहम् आगच्छन्ति। कृषकः माने किसान, क्षेत्रेभ्यः माने खेतों से, गृह माने घर, आगच्छन्ति माने आ रहे हैं। किसान खेतों से घर आ रहे हैं। बालकः अपि क्रीड़ा क्षेत्रात् आगच्छन्ति। बच्चे भी क्रीड़ा क्षेत्रात् माने खेल के मैदान से, आगच्छन्ति माने आ रहे हैं। तो बच्चे भी खेल के मैदान से आ रहे हैं। सूर्यात् प्रकाशः भवति, सूर्य से प्रकाश होता है। पुष्पेभ्यः सुगंधः निर्गच्छति, फूलों से खुशबू या सुगंध, निर्गच्छति माने निकलती है, फूलों से सुगंध निकलती है। बीजात वृक्षः उद्भवति, बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है। परिश्रमात बिना कार्याणि न सिद्ध्यन्ति, परिश्रम के बिना कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। परिश्रमेण सर्वः सफलः भवति, परिश्रम से सब कुछ सफल होता है। तो आपने देखा सबके बीच में क्या हुआ, पंचमी विभक्ति का प्रयोग। पश्य वानरः वृक्षात् अवतरति, पश्य माने देखो, वानरः माने बंदर, वृक्ष से, अवतरति माने उतर रहा है। देखो बंदर वृक्ष से उतर रहा है। वानरः कुतः अवतरति, बंदर कहाँ से उतर रहा है। सह वृक्षात् अवतरति, वह वृक्ष से उतर रहा है। वानरौ वृक्षाभ्याम अवतरतः, दो बंदर दो पेड़ों से उतर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी द्विवचन है, यहाँ भी द्विवचन है, तो दो बंदर दो पेड़ों से उतर रहे हैं। पवनः वहति, हवा बह रही है या हवा चल रही है। तत्र पत्राणि पतन्ति, वहां पत्ते गिर रहे हैं। पत्राणि कुतः पतन्ति, पत्ते कहाँ से गिर रहे हैं। पत्राणि वृक्षेभ्यः पतन्ति, पत्ते वृक्षों से गिर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि इस पूरे पाठ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना सिखाया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ का अर्थ समझ में आ गया होगा। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और आप जो भी वीडियो देखते हैं बच्चों, उसको लाइक अवश्य किया करिए। और यदि अभी आपके साथियों के साथ इसको नहीं जानकारी है तो अपने साथियों के साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।